तो समंदर में नौसेना ने बड़ा ऑपरेशन करके भारतीयों की जिंदगी बचा ली। यह ऑपरेशन किस तरह चलाया गया, कितनी बड़ी चुनौती थी, इस बारे में नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने एबीपी न्यूज के डिफेंस एडिटर आशीष सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। नौसेना प्रमुख ने कहा है कि हिंद महासागर में नौसेना सबसे बड़ी ताकत है। सरकार ने नौसेना को सशक्त बनाने में बड़ा योगदान किया है। हिंद महासागर को सुरक्षित करके हम हर कीमत पर उसे सुरक्षित रखेंगे। हमारे साथ हैं इंडियन नेवी के चीफ एडमिरल आर हरिकुमार। एडमिरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपका रिएक्शन और स्टेटमेंट चाहूँगा कल के ऑपरेशन को लेकर, क्योंकि देश में एक बहुत उत्साह है कि हमारे मार्कोस कमांडोज गए इंटरनेशनल वाटर्स में। कोई इंडियन नेवी बेस के पास में, कोई मुंबई चेन्नई के पास में ऑपरेशन नहीं था, काफ़ी सैकड़ों किलोमीटर दूर था और वहाँ पर इतना डेयरिंग ऑपरेशन किया। इस पूरे ऑपरेशन को आप कैसे देखते हैं? ये एक काफ़ी सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा। तो सक्सेसफुल इसलिए रहा क्योंकि ये इसमें काफ़ी एट्रीब्यूट्स दिख सकते हैं। एक तो डिसिसिवनेस ऑफ द नेशनल लीडरशिप, क्योंकि ऐसे एक ऑपरेशन करने के लिए तो अप्रूवल्स वगैरह चाहिए होगा। तो एक तो आई वुड से भारतीय नौसेना हैज़ बीन एम्पावर्ड by the national leadership through the Anti-Piracy Act, which has got approved last year, and इससे हमारा अभी authority to board and search vessels and prevent piracy has been काफ़ी strengthened हो चुका है। उसके बाद अगर कोई जहाज को अगर पायरेट्स ने टेक ओवर कर लिया तो फिर उसमें बोर्ड करने के लिए एक एसओपी होता है, मतलब उसका एक कमेटी होती है। तो जिसका अप्रूवल, जहाँ इसकी चर्चा होती है, नौसेना, होम सेक्रेटरी और फॉरेन सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करते हैं कमेटी। तो इसमें भी हमने इसका भी रिस्पॉन्स बहुत ही तेज़ था। जैसे इंसिडेंट हुआ था तो हमने इसका इशू रेज किया और तुरंत अप्रूवल मिल गया कि अगर बोर्ड करना तो बोर्ड करके हमारे क्रू को रेस्क्यू करने का। तो सो ऑल सेड एंड डन, मैं ये बता सकता हूँ कि द रेस्पॉन्सिवनेस एंड द एबिलिटी टू रिएक्ट काफ़ी तेज़ था। तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। तो पिछले करीब एक महीने या 40 डेज में कम से कम 34 इंसिडेंट्स हो चुका है। सारे तो पायरेसी तो नहीं है, पायरेसी के भी कुछ दो तीन इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर ड्रोन अटैक्स और ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए हैं जो मर्चेंट शिप के ऊपर। तो इसको कंसिडर करते हुए हमने पिछले एक महीने से हमारा जो डिप्लॉयमेंट्स है उसको स्ट्रेंथन किया। पहले से हम लोग एंटी पायरेसी पेट्रोल पे थे, मतलब 2008 से हमारा कंटिन्यूसली एक जहाज वहाँ है। उसके बाद अब संकल्प भी है, जहाँ हमने ये कंटिन्यूसली एक प्रेजेंस रखा है टुवर्ड्स दी पर्शियन गल्फ साइड। अभी बिकॉज ऑफ दिस लार्ज नंबर ऑफ इंसिडेंट्स हमने ये मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट्स को और स्ट्रेंथन किया है कि ज़्यादा शिप्स उधर डिप्लॉय हुए हैं। तो हम अभी दो टाइप के ऑपरेशन देख रहे हैं। एक तो एंटी पायरेसी ऑपरेशन है, दूसरा एंटी ड्रोन डिफेंस अगेंस्ट ड्रोन्स फॉर द मर्चेंट शिप्स। सो इसके जो एरियाज़ हैं उसको हमने आइडेंटिफाई किया है और हमने ज़्यादा हमारे मेजर कॉम्बैटेंट्स को उधर डिप्लॉय किया हुआ है। वी इंटेंड टू हैव एटलीस्ट 8-9 शिप्स डिप्लॉयड देयर। एंड हमारा ये कहना है कि पायरेसी जो है इट इज़ लार्जली ऑफ द सोमालिया कोस्ट एंड बट इट इज़ मूव्ड आउटवर्ड्स फ्रॉम टू, ये जो लास्ट दो इंसिडेंट्स आप देखेंगे तो इट इज़ करीब 400 माइल्स फ्रॉम सोमाली कोस्ट। इसका मतलब ये दे आर बिकमिंग मोर डेयरिंग एंड मूविंग आउटवर्ड्स। तो बट भारतीय नौसेना नॉट गोइंग टू अलाउ दिस टू हैपन। तो हम यहाँ के लार्जेस्ट रेसिडेंट नेवल पावर हैं और हम ये मैसेज उनको देना चाहते हैं कि इन दिस एरिया यू डोंट कम एंड ट्राई एंड डू पायरेसी, और हम इसको होने नहीं देंगे। और हमारे ज़्यादा शिप्स आर गेटिंग डिप्लॉयड देयर और वी आर गोइंग टू टेक रोबस्ट एक्शन एंड एवरी सिंगल धाव
which has got a piracy trigger will be boarded and searched, and whatever action is required, appropriate action will be taken to dissuade them from attempting to take piracy, to undertake piracy of any merchant ship. So we want to instill confidence in the merchant shipping that they can operate safely. लास्ट क्वेश्चन, जिस तरह से एक स्विफ्ट एक्शन हमें देखने मिला, मैं इनफैक्ट 2009-10 से पायरेसी के इंसिडेंट्स और ऑपरेशंस हम कवर कर रहे हैं मुंबई के डेज से, ये क्या दिखाता है मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू? 5 से ज़्यादा अब मेरे ख्याल से शिप्स डिप्लॉय हो गए हैं, और जिस तरह से हम इंफॉर्मेशन देख रहे हैं 2-3 चीज़ें चल रही हैं, ड्रोन अटैक भी चल रहे हैं, रेड सी वाला भी टेंशन चल रहा है, पायरेसी वाला भी चल रहा है। सो ऐसे 3 पैरेलल टैकल करने के लिए आपके पास ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, तो क्या शिप्स के नंबर्स भी और बढ़ाए गए हैं, और वेस्टर्न नेवल कमांड से ही केवल किया जा रहा है, या फिर ईस्ट से भी आप वहाँ पर डिप्लॉयमेंट करते जा रहे हैं? देखिए, शिप्स का ये एडवांटेज है कि वो ऐसे नहीं है कि एक ही कमांड में रहेगा या एक ही जगह पे रहेगा, तो शिप्स आर मोबाइल एंड दे आर मोबाइल प्लेटफॉर्म्स। तो जैसे हमको ऑगमेंट करना है तो हम ईस्ट से भी ला सकते हैं या एनसी से भी ला सकते हैं, कहीं से भी ला सकते हैं जहाज़ को। तो अभी हमारे कम से कम 6-7 ships of Western Naval Command are completely deployed for in both these missions. One is anti-piracy operations and other one is anti-drone tasking to support the merchant ships. So फिलहाल these ships are deployed there to ensure. But what we are going to do is we are going to augment the numbers. And because we want to send a strong message कि you cannot get away with piracy in these waters, so we are going to put more ships and we are going to be present there as close to these piracy areas as possible, and we are going to board every single dhaw or suspicious craft and send a message that the piracy is not going to pay. So that is what you are attempting. सर, ये एक बिफोर लेट यू गो, बिकॉज जस्ट एक फाइनल फॉलोअप क्वेश्चन, ये मर्चेंट वेसल एक चाइनीज़ कंपनी का है, वहाँ पर पायरेसी रिलेटेड लाइबेरियन फ्लैग है, पर कॉस्को चाइनीज़ कंपनी है, वहाँ पर इंडियन नेवी के अलावा बाकी देशों के भी वॉरशिप्स हैं और इसी तरह के उसमें वो रिएक्ट नहीं किए, इंडियन नेवी ने ही सबसे पहले रिएक्ट किया और ऑपरेशन को एंड तक कंक्लूड किया। देखिए, ये हमारा इलाका है, ये इंडियन ओशन रीजन में वी आर द रेसिडेंट नेवल पावर, और ये हमारी जिम्मेदारी है टू इंश्योर दैट इट इज़ सेफ एंड सिक्योर, और इसके लिए वी विल नॉट लीव एनी एफर्ट स्पेयर। वी विल रिएक्ट, वी विल बी प्रोएक्टिव, एंड व्हाट अदर कंट्रीज डू इज इट्स अप टू देम, बट we are going to ensure that this area remains safe for mariners. तो नौसेना प्रमुख को आप सुन रहे थे, किस तरीके से ऑपरेशन के बारे में उन्होंने जानकारी दी और किस तरीके से नौसेना सशक्त हो रही है उसके बारे में भी बताया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।